मार समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। सूरजपुर के डहरिया पहुंचे श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार। साहू समाज के कार्यकर्ताओं में की शिरकत। धमतरी में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम ने हादसे पर जताया दुख। बिलासपुर में रोजगार दफ्तर में बीजेपी का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने फाड़ी पुलिस की वर्दी। जिला अध्यक्ष समेत 40 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। रायगढ़ में कांग्रेस के बयान पर बजरंग दल का गुस्सा। बजरंग दल ने किया कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम बघेल का पुतला किया दहन। धमतरी में रविंद्रनाथ टैगोर पर किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। उपासना भास्कर ने दी अपनी प्रस्तुति। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सूरजपुर से है, जहां श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया दौरे पर पहुंचे, जहां साहू समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर माता कर्मा धर्मशाला भवन का भूमि पूजन किया गया। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार में सभी जिलों में बेहद विकास हुए हैं। वहीं सरगुजा में कांग्रेस गुटबाजी के सवाल पर कहा कि प्रदेश में सिर्फ एक गुट है जो कांग्रेस है। ये गुट सभी के साथ काम करते हैं। वहीं बजरंग दल के बैन सवाल पर कहा कि कोई भी प्रदेश में गलत काम करेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। साहू समाज का भवन के लिए 50 लाख स्वीकृति हुई है, उसके आज भूमि पूजन किया हूँ और हमारे जिले के माननीय विधायकगण और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठ के चर्चा भी किया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप सभी विभागों का काम सुचारू रूप से चले, इस दिशा में हम लोग सरकार काम कर रही है। किसानों के संबंध में और अन्य समस्याएं जो उनका समय पर निराकरण हो, इसलिए आज कलेक्ट्रेट में मीटिंग भी ले रहा हूं कलेक्टर और हमारे अधिकारियों से। हमारे विधायकगण भी रहेंगे उसमें। और सूरजपुर जिला हमेशा से प्रगतिशील जिला रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के विकास के काम होने चाहिए। खबर बिलासपुर से है, जहां रोजगार दफ्तर का घेराव कर हंगामा मचाने वाली बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष समेत 40 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान दफ्तर में घुस गए और अफसरों को गाली देने लगे। इस दौरान पुलिस ने रोकने का कार्यकर्ताओं ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी, जिसके बाद जिला रोजगार अधिकारी ने मामले में शिकायत दर्ज कर दी है। खबर धमतरी से है, जहां बालोद जिले में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहीं हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के ग्राम सोरम भटगांव से कुल 11 लोग एक वाहन में सवार होकर शादी में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच कांकेर नेशनल हाईवे 30 में ग्राम जगतरा के पास सामने से आ रहे ट्रक से ये वाहन टकरा गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि इस सड़क हादसे में मुख्यमंत्री गहरा दुख जताया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। आज सोरम के प्रत्येक घर के लिए एक दुखद है। हर घर एक मातम छाया हुआ है गांव का पूरा। ये ऐसा घटना तो मेरे पूरा जीवन काल में नहीं देखा हूँ। एक साथ एक ही परिवार के 11 लोग जाना, मतलब आप स्थिति सोच सकते हैं कि क्या स्थिति सोरम का। यहाँ बच्चा बच्चा दुखी है और हम क्या बताएं, बोल भी नहीं सक रहे हैं। एक ही परिवार के 11 जाना मतलब
बहुत बड़ा हृदयविदारक घटना है। तो सुबह यहाँ के हमारे पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष और पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष राजेंद्र साहू जी के माध्यम से सुबह 6 बजे सूचना मिला है और यह जो घटना आज हमारे ग्राम सोरम में जो घटित हुआ है वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साहू समाज के पूरे परिवार के पारिवारिक जन वहाँ जा रहे थे, जो एक्सीडेंट के माध्यम से आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम साहू समाज के माध्यम से उनके शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की संबल प्रदान करे भगवान। और शासन प्रशासन आज इस कार्यक्रम में पूरा ग्रामवासी यहाँ पूरा काम बंद करके पूरा शोक संवेदना पूरे परिवार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। उसके द्वारा जो है सारे प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही शव यहाँ पर इस गाँव पर आएगा उनका विधिवत रूप से जो है अंतिम संस्कार की सारी क्रिया जो है सम्पन्न होगी। उसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से यहाँ पर उपस्थित है और घर वालों से प्रशासन ने चर्चा की है और अच्छे तरीके से उसके अंतिम संस्कार जो है उसका विधिवत रूप से कराया जाएगा और प्रशासन पूरे तरीके से सहयोग उनके घर वालों के साथ परिवार वालों के साथ हृदय विदारक ये घटना हुई है। बहुत बड़ी ये दुर्घटना है। एक ही परिवार के साहू परिवार के 10 सदस्य की जान चली गई इस बड़ी दुर्घटना में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और चूंकि ये घटना पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, एक ही परिवार से 10 लोगों का जाना और पूरे गांव में दुख का माहौल है। आप देख रहे हैं पीछे तरफ पूरे गांव वासी पूरा परिवार कोई भी अपने घर में नहीं है, सबके सब एक जगह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ एक आदिवासी समाज का भाई भी है, वो भी हमारे बीच चला गया हम सबको छोड़ के। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने चरणों में स्थान। खबर धमतरी से है, जहां बंगाल आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन की तरफ से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपासना भास्कर ने अपनी प्रस्तुति देकर न केवल जिले का बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया। बता दें कि यह पहला मौका है जब धमतरी की किसी कथक कलाकार ने कोलकाता जैसे सांस्कृतिक राजधानी में अपने नृत्य का प्रदर्शन कर वाहवाही बटोरी है। हम लोग यहाँ आर्ट ऑफ कल्चर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कार्यक्रम के तत्वाधान पे आयोजित आर्ट ऑफ कल्चर प्रोग्राम पे आए हुए हैं। मैं तो वैसे छत्तीसगढ़ के मुख्य नृत्यांगना उपासना भास्कर के साथ कथक नृत्य में बतौर हारमोनियम संगतकार एवं गायन के रूप में आया हूँ और यहाँ कोलकाता के अलावा और अन्य स्टेट के बहुत से कलाकार आए हुए हैं, उनसे रूबरू हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और बहुत अच्छे से देखने को मिला। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आनंद लिए। अभी तक जहाँ भी मैंने परफॉर्मेंस दिया उससे सबसे अलग एक्सपीरियंस यहाँ रहा। यहाँ पे एक स्टेज का ही वो फील बहुत अलग था। यहाँ पे जो स्टेज था वो वुडन फ्लोर वाला, वहाँ पे मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे पहली बार मैंने परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पे परफॉर्मेंस दे के लगा जितने लोग मुझे मतलब बहुत अच्छा सराहा दिए कि ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर रही हूँ। यहाँ बहुत गुणी ऑडियंस है, वहाँ सब समझते हैं शास्त्रीय संगीत क्या होती है, वहाँ पे क्या चीज की जरूरत होती है। खबर रायगढ़ से है, जहां कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के जीतने पर वहां बजरंग दल को प्रतिबंधित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की तरफ से भी जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधन करने की संबंधित बयान आने के बाद अब यह मामला पूरे देश में तूल पकड़ने लगा है। जहां रायगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। आज का पुतला दहन कर्नाटक में जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उन चुनावों में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने जो घोषणा किया है कि जीत के पश्चात बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, उसकी तुलना आतंकवादी संगठन पीएफआई से करी है। इसका बजरंग दल सख्त विरोध करता है। सभी हिंदू संगठन इसका सख्त विरोध करते हैं। बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रवादी कार्यों में लगा रहता है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये उसके 3 नियम है जिसको वो फॉलो करता है और उसकी तुलना इन आतंकवादी संगठनों से करना इनकी नीच मानसिकता को दर्शाता है।
जिसके विरोध में आज पूरे देश भर में सभी जगह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल का पुतला दहन किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी ने भी ऐसा एक बयान जारी किया है कि छत्तीसगढ़ में भी वो ऐसा कर सकते हैं। इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। लगातार बजरंग दल जिहादियों से हिंदू बहनों की रक्षा करता आया है, समय समय पर देश की सेवा करता आया है, और उसके बाद इनकी इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच, ये इनके अभी भी तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम अपना आगे भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे अगर यह इसी तरह की योजना करेंगे तो। जिस प्रकार कांग्रेस कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पे बैन करने का घोषणा पत्र में लाई है और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं और बैन करने की बात कर रहे हैं, आज हम सभी युवा मोर्चा के साथी और भाजपा बजरंग दल का जो पुतला दहन था उसका सपोर्ट करते हैं। आगे भी हमारे अनेक प्रकार के आंदोलन होंगे और उस आंदोलन के साथ हम लोग बजरंग दल का सपोर्ट करेंगे और ये सब चीज का विरोध करेंगे। तो विगत दिनों एक मुद्दे को लेकर जो बजरंग दल के द्वारा पहले से घोषणा की गई थी, इसके ही तारतम्य में आज उनके समर्थकों द्वारा बजरंग दल के एवं उनके जो अन्य वैचारिक संगठन है, इनके सब लोग इकट्ठा हुए थे और इन्होंने पुतला दहन का यहाँ प्रयास किया था गांधी प्रतिमा रायगढ़ के पास में। और पहले से एहतियातन, चूंकि हमको जानकारी थी, आज सूचना मिल गई थी, इसलिए एहतियातन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पहले से पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था, जिसने मौके पर ही इनके द्वारा जो प्रयास किया गया था आगजनी का, उसको विफल कर दिया और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है कार्यक्रम यहाँ पे। खबर रायपुर से है, जहां HBF डायरेक्ट और AQT डायरेक्ट लिमिटेड ने एक राजनीतिक गठबंधन बनाया है जो SME और स्टार्टअप की मदद करने के लिए व्यापक सहायता प्रदान करेगा। HBF डायरेक्ट एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जबकि AQT डायरेक्ट लिमिटेड प्राइवेट इक्विटी के बारे में सलाह प्रदान करेगा। वहीं इस साझेदारी का उद्देश्य SME और स्टार्टअप की चुनौतियों को पार करना, अपने ऑपरेशन को मापना और दीर्घकालिक सफलता हासिल करना है। वहीं इस साझेदारी के जरिए निवेशकों को भी लाभ होगा। बता दें कि AQT डायरेक्ट लिमिटेड की तरफ से प्रदान की जाने वाली प्राइवेट इक्विटी सलाह उन्हें अधिक जानकारी और विश्वास प्रदान करेगी, जो उन्हें स्थानीय निवेश के लिए सक्षम बनाए रखेगी। इसके अलावा वे बड़े स्तर पर निवेश करते समय निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गोटेवा गांव पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और विधायक जालन सिंह पटेल के बेटे स्वर्गीय मणि नागेंद्र सिंह पटेल को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। छिंदवाड़ा में जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष गरिमा प्रतीक दामोदर ने प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ जी नारी सम्मान यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद ही उन्हें नारी सम्मान की याद क्यों आई? हर साल जब चुनाव आता है तभी उन्हें महिला सम्मान की याद आती है। उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ पूर्व में भी महिलाओं के लिए कई वादे कर चुके हैं और उन्हें पूरा नहीं किया गया। अब जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारे लिए घोषणा कर रहे हैं, तब उन्हें नारी सम्मान की याद आ रही है। आज मैं कमलनाथ जी से
ये पूछना चाहूंगी कि वे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान योजना, नारी सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके पूर्व में वो इतने वर्षों में रहे हैं कमलनाथ जी, उनकी सरकार रही है राज्य में, केंद्र में, तब इनको महिलाओं की, बहनों की क्यों याद नहीं आती है? तब बहनों के सम्मान की, बच्चियों के सम्मान की याद क्यों नहीं आती है? हर वर्ष चुनाव आते ही वे ऐसी घोषणाएं करने लगते हैं जिन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। वे अपनी योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए ही क्यों उपयोग करते हैं? अभी उन्होंने फिर बोला है कि मैं 1500 रुपए दूंगा। तो कमलनाथ जी, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आपने पूर्व में भी ऐसे झूठे वादे बहनों के लिए किए हैं जिसे आपने पूरा नहीं किया है। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल में दिक्कतें आ रही हैं। इसी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन और डॉक्टरों के साथ बातचीत की। इस दौरान हमीदिया अस्पताल के डीन और अधीक्षक भी मौजूद रहे। देखिए, मांग हमने पूरी तरह मान ली, सभी मांगे मान ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई मांगे तो सब मान ली गई हैं। हेल्थ में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सभी बातें मान ली है। केवल मेडिकल ऑफिसर के मामले में उनकी मांग थी कि हम 1+4 ग्रेड पे के सिद्धांत पर चले, तो हमने 1+3 में ही वही व्यवस्थाएं दे दी, वही बेनिफिट दे दिए जो 1+4 में है। तो सही मायने में तो हमने उनकी सब बातें मान ली। मुझे लगता है उनको जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। मैं उनको निवेदन करता हूं। और अब तो माननीय जब हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है तो मुझे लगता है कि उसका भी सम्मान करना चाहिए, उनके निर्देश का, उनके निर्णय का, और उसके साथ साथ गरीबों की सेवा के संकल्प को याद रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम पर आना चाहिए। डॉक्टर से निवेदन करता हूं कि क्योंकि अब माननीय हाई कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया है और हाई कोर्ट के निर्देश का हम सबको पालन करना चाहिए। डॉक्टर्स हमारे हैं, हमने पहले भी उनसे बातचीत की, आगे भी हम बातचीत करने को तैयार हैं। जब माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि सभी डॉक्टर सब काम पर आए, हड़ताल को पूरी तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से कॉल ऑफ किया जाए। संभागायुक्त डॉक्टर संजय आलंग ने 4 मई को जांजगीर चांपा जिले का दौरा किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर आलंग सुबह 10 बजे अकलतरा में तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत तिल्ही स्थित गोठान का अवलोकन किया। संभागायुक्त डॉक्टर संजय आलंग ने विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। जिला कोषालय बिलासपुर में पदस्थ कर्मचारी ओम प्रकाश अग्रवाल के रिटायरमेंट पर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई की गई। पुराना बस स्टैंड स्थित एक निजी होटल में जिला कोषालय अधिकारी विकास सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का संपन्न हुआ। आपको बता दें, ठाकुर ने श्री ओम प्रकाश की सेवाओं को स्मरण किया और कार्यालय परिवार की तरफ से अग्रवाल को प्रतीक चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त कोषालय अधिकारी सौमित्र प्रधान, सहायक कोषालय अधिकारी संतोष कुमार यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बिलासपुर कोने स्थित बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से सफलता का परचम लहराया है। जेईई मेंस में इस साल यहां के 15 विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें 9 एसटी, 3 बच्चे एससी और ओबीसी वर्ग में शामिल हैं। अब ये बच्चे जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल होंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसी कामयाबी पर बच्चों और स्कूल प्रबंधन को बधाई देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें, प्रयास आवासीय विद्यालय के प्राचार्य अश्वनी कुमार ने बताया कि जेईई मेंस की परीक्षा 39 बच्चों ने दी थी, जिसमें से 15 बच्चों ने सफलता हासिल की है। इसमें 6 बालिका और 9 बालक भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी बच्चे राजनांदगांव, जशपुर, बलरामपुर,
रामानुजगंज, सरगुज, गरियाबंद जैसे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इन बच्चों के माता पिता कृषक एवं मध्यवर्गीय परिवार से हैं। और यहाँ प्रयास में मैं 2019 से आई हूँ और मेरी यहाँ जेई की पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही। मेरा भी जेई में 77 परसेंटाइल आया है और यहाँ मैं टीचरों से बहुत अच्छे से पढ़ाई की। यहाँ का नोट्स बहुत अच्छा है। मैं नोट्स की पढ़ाई करती थी और होमवर्क मिलता था, होमवर्क करके जाती थी, डेली क्लास अटेंड करती थी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और प्रयास करके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ के बेहतरीन टीचरों से पढ़ने का मुझे मौका मिला और इससे पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है। और मैं टीचर से ही पढ़ता था, क्लास अटेंड करता था और उन्हीं के नोट्स को रिवाइज करके मेंस क्लियर किया। कहते हैं हुनर को कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा ही एक हुनरमंद युवा रजत पाटीदार जो एक किसान परिवार से आते हैं, उन्होंने रजत पाटीदार ने सबसे युवा टैटू मेकर का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये रिकॉर्ड उन्होंने लगातार 18 घंटे टैटू बनाकर हासिल किया है। हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन के द्वारा उन्हें ये उपाधि हासिल हुई है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े कवाली और पंडरी पानी ग्राम में मंडई मेले का आयोजन किया गया। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बारिश के बीच शाम के समय दोनों ग्रामों में आयोजित मेले में शामिल होने पहुंचे। आपको बता दें, रेखचंद जैन ने सबसे पहले ग्राम बड़े कवाली में आयोजित मेले में शामिल होकर जलनी माता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मंडई में शामिल हुए अन्य देवी देवताओं की अगुवाई कर उनका आशीर्वाद दिया। जिसके बाद जगदलपुर विधायक पंडरी पानी क्षेत्र के ग्राम हजारी गुड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने हिंगलाजीन माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। जिसके बाद विधायक रेखचंद जैन ग्रामीणों के साथ मंडई में शामिल हुए। जगदलपुर के बस्तर रेल आंदोलन समिति ने आंदोलन का आगाज करते हुए 9 मई को बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि रेल आंदोलन समिति के द्वारा पिछले 2 सालों से दिल्ली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा था। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार की इस पर कोई भी पहल नहीं हो रही थी। ऐसे में अब वृहद आंदोलन का आगाज करते हुए बंद का आह्वान किया गया है और यदि इस बंद के बावजूद भी पहल नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। जगदलपुर में कोया कुटुंब समाज ने संभागीय कोया कुटुंबा भवन परपा में बस्तर जिला और सुकमा जिले के नव मनोनीत पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव रेखचंद जैन शामिल हुए। कार्यक्रम में शुभारंभ में मुख्य अतिथि रेखचंद जैन सहित समाज के लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद संसदीय सचिव ने नव मनोनीत पदाधिकारियों को महुआ फूल की माला पहनाकर विदाई दी। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। कोया कुटुंबा समाज के भवन के लिए हमारी सरकार ने भूमि के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप हमारी आस्था के केंद्र माता गुड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आज हमारी सरकार की नीतियों के कारण आदिवासी समाज में हर्ष व्याप्त है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।